आज के इस व्यस्त जीवन के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बेहतर दौड़ने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से कुछ % लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि उनमें से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, जैसे मैं कर पाऊंगा या नहीं, अरे बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा डर यही है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि असफलता के डर को कैसे दूर किया जाए। हमारे मन में असफलता का यह डर क्यों पैदा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु एक जंगल के पास अपनी कुटिया में रहते थे। कुटिया जंगल के बीच में सुनसान जगह पर थी। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे, वह बहुत ही समझदारी से उनकी समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन वह पास के एक गांव में भिक्षा के लिए गए थे। जब वह भीख मांगकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक युवक ने उन्हें रोक लिया और बोला, मैंने दूसरे लोगों से सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही समझदारी से सुलझा देते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी कठिन समस्या का निवारण कर पाओगे हैं। लोगों ने आपकी समझदारी के बहुत से किस्से सुनाए हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हमें किसी भी कार्य करने में असफलता का डर क्यों लगा रहता है, और हम में से अधिकतर लोग अपने गोनाल को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। व्यक्त के बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक परीक्षा देना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने को तैयार हो गया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक काफी शाम हो चुकी थी, इसलिए वह व्यक्ति खाना खाकर सोने चला गया। जब वह अगले सुबह उठा, बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, चलिए आज मैं आपको जंगल में घुमाने ले चलता हूं। और वे दोनों लोग जंगल में निकल गए। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, मैं आपको उस गुफा के आसपास दृश्य दिखाता हूं। लड़के ने कहा, हाँ चलो। उसे भी देखने की इच्छा हुई। लंबे समय तक वन गुफा तक चलने के बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु बिना किसी आवाज के गुफा से बाहर निकाल जाते हैं और उस गुफा का गेट बाहर से बंद कर देते हैं। उस लड़के ने गुफा के अंदर से बहुत शोर मचाया और साधु को बुलाने लगा, कहां हो साधु, कहां चले गए आप मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने के कारण वह घबरा गया और गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, वे अचंभे में आ गया। यह क्या है, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया है। गुफा के बाहर अब मैं कैसे निकलूं। अब वह उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला है। बहुत डरा हुआ और परेशान है, वह सोचने लगा, क्या साधु ने उसे मारने की योजना बनाई थी। अब वह गुफा में घूमने लगा। रास्ते की तलाश में वह काफी देर तक गुफा के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उसे बहुत प्यास और भूख लग रही थी, इसलिए वह एक जगह चुपचाप बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक सुरंग से सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वो सुरंग भी बहुत ऊंचाई पर थी। लेकिन फिर भी वह फौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी सारी भूख प्यास भूलकर उसने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। उस गुफा से बाहर निकलने पर बहुत मेहनत और प्रयास के बाद वह धूप की सुरंग तक पहुंच गया और कुछ देर के लिए उस सुरंग के ऊपर चढ़ गया। तभी अचानक उसने देखा कि साधु हाथ बढ़ा रहा है। वह लड़का जल्दी से बाहर आ गया, उस साधु का हाथ थाम लिया और जैसे ही वह बाहर निकला, वह उस साधु पर गुस्से से चिल्लाया, भिक्षु, क्या तुम पागल हो कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया इस अंधेरी गुफा में और बाहर आ गया। क्या आप जानते हैं मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना प्यासा हूं। उस साधु ने मुस्कुराते हुए उसे पानी पिलाया और कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप केवल 2 कारणों से गुफा से बाहर निकले, जिसने आपको इस गुफा से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पहला कारण, तुम बहुत प्यासे और भूखे थे, और दूसरा कारण यह है, आपको वहां घुटन महसूस हुई क्योंकि आप दोस्तों और परिवार के साथ रहने के आदी हैं। अब मैं आपको 2 मुख्य कारण बताता हूं, आप इस गुफा से बाहर क्यों निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि लोग कहने को तुम्हारे साथ नहीं थे कि आप सुरंग तक कैसे पहुंच पाएंगे। इस अंधेरे में इतना ऊंचा ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा कारण यह है कि कहने के लिए लोग भी नहीं थे कि चलिए कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, और भी आसान रास्ता मिल जाएगा
और हम बड़ी आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का भी यही नियम है। मैंने आपको दिखाया है कि सफलता कैसे प्राप्त करें, इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर। लेकिन वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिलते हैं जो खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हमें ज्ञान जरूर देंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यह बहुत कठिन है, तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा है कि तुम वह काम करो, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और ऐसे ही वे हमारे मन को भटकाते हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और यहां हमारा दिमाग घंटे दर घंटे घूमता रहता है। फिर सालों महीनों बाद हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा, लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं और अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को कहा करते थे कि हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है। और यह 100% सच है। जैसे जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला हो तो वह एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है, तभी वह अपने लक्ष्य को भेद सकता है। इसी तरह हम असफलता से डरते हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता, बल्कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर। आप गुफा से बाहर निकलने में भी सक्षम थे, क्योंकि आप गुफा के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे। सुरंग से आने वाली रोशनी को छोड़कर अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो आप देखकर डर गए होते। वहां बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े थे और वहीं भटकते रहते, इसलिए अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाएं और जो हो रहा है उस पर ध्यान देना बंद कर दें। और लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली या नहीं, यह सब देखना बंद करो और केवल अपने काम से काम रखो। और फिर देखिए आपका समय कब आता है, लोग खड़े होंगे और आपके लिए ताली बजाएंगे। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गया। उस युवक ने ऐसा कहा, साधु, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे आपकी हर बात में ज्ञान दिखाई देता है। तुम सच में बहुत समझदार हो, इसलिए आपकी बुद्धि का सभी सम्मान करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से असफलता का डर मेरे मन को कभी नहीं सताएगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में दिखाऊंगा। यह कहकर लड़के ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस कहानी का सबक। धन्यवाद।